क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1। हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th का अध्याय नंबर 1, जिस अध्याय का नाम प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन है के बारे में पढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं। हेडिंग फर्स्ट, प्रकाश क्या है? व्हाट इज़ लाइट? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है तो उससे परावर्तित होकर हमारे नेत्र के अंदर रेटिना पर उस वस्तु का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। इस उल्टे प्रतिबिंब को मानव मस्तिष्क सीधा करके दिखाने देने का कार्य करता है। इस वाक्य का कहने का मतलब है कि जब आप किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं तो उस वस्तु पे प्रकाश परावर्तित होकर आपकी आँखों के अंदर जाता है, जो कि आपको आँख उल्टा चित्र दिखाई देने का कार्य करता है, लेकिन इसे ही मानव मस्तिष्क सीधा करके दिखाता है। ठीक है, ये तो पहला हो गया प्रकाश क्या है। अब दूसरा देख लेते हैं आसान सही से। प्रकाश एक प्रकार की भौतिक साधन है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। अब दूसरा हेडिंग, प्रकाश स्रोत। ब्रह्मांड में वस्तुओं की प्रकृति के आधार पर उन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहला प्रदीप्त वस्तुएं, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, और दूसरा अदीप्त वस्तुएं, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या है। प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, जैसे सूर्य, तारा, मोमबत्ती, लालटेन आदि। अर्थात प्रदीप्त वस्तुएं वे होती हैं जो कि प्रकाश को फैलाती हैं, जैसे कि सूर्य। आप सूर्य को देख सकते हैं कि वो प्रकाश को कैसे फैलाता है, उसे ही प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं, बल्कि प्रदीप्त वस्तुएं के प्रकाश से प्रकाशित होती है, जैसे चंद्रमा, लकड़ी, दीवार, कांच आदि। आप तो जानते ही होंगे कि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है और लकड़ी चंद्रमा के प्रकाश से ही अंधेरे में हमें दिखाई देती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं। प्रकाशीय माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम। किसी माध्यम में प्रकाश के चलने की क्षमता के आधार पर उसे तीन भागों में बांटा गया है। चलिए पहला भाग देखते हैं, पारदर्शक माध्यम, ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, पारदर्शक माध्यम वह माध्यम है जिसमें प्रकाश पूर्ण रूप से पार कर जाता है, जैसे हवा, कांच, निर्वात आदि। आप तो जानते ही होगी कि जैसे हवा में प्रकाश पूर्ण रूप से आपको दिखाई देता है। ठीक है, वही पारदर्शक माध्यम है। इसे इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं। अब दूसरा पारभासक माध्यम, ट्रांसलूसेंट मीडियम। पारभासक माध्यम वह माध्यम है जिसमें प्रकाश आसानी रूप से पार कर पाता है, जैसे कागज़ पर लगा हुआ तेल, दूध आदि। इस उदाहरण का मतलब है कि अगर आप कागज़ पे तेल लगा के देखेंगे तो आपको प्रकाश का थोड़ा सा ही अंश आपको दिखाई देता है। प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही आपको दिखता है। ठीक है, अब तीसरा अपारदर्शक माध्यम, ऑब्क्यू मीडियम। अपारदर्शक माध्यम वह माध्यम है जिसमें प्रकाश पार नहीं कर पाती है, जैसे लकड़ी, पत्थर, दीवार आदि। अब नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं, प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट। जब किसी समांगी माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक जिस रेखीय मार्ग से होकर जाता है, प्रकाश किरण कहलाता है। यदि उसी दिशा में प्रकाश की किरणों की समूह जाती है तो उनसे प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज के गुण के आधार पर इन्हें तीन भागों में बांटा गया है। चलिए इसके तीन भागों को देख लेते हैं, कौन कौन सा है। पहला अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, कन्वर्जिंग बीम। जब प्रकाश किरण पुंज एक ही बिंदु पर मिलती है हो या मिलती हुई प्रतीत हो तो अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहलाती है, जैसे सौर ऊर्जा, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस आदि। अर्थात इसका यह मतलब है कि आपने देखा होगा कि अगर सौर ऊर्जा छत पे लगा होता है तो धूप को वो अवशोषित करता है और उससे वह चार्ज होता है, जिससे कि घर में इन्वर्टर और पंखा वगैरह चलता है।
जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि यह प्रकाश को अपने अंदर समावेशित कर रहा है। ठीक है। अब दूसरा नंबर, अपसारी प्रकाश किरण पुंज, रैवरिंग बीन। जब एक ही बिंदु से प्रकाश किरणें पुंज उठती हो या उठती हुई प्रतीत हो, अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहलाती है। जैसे सूर्य, बल्ब आदि। सूर्य से प्रकाश निकलता है, वही यहाँ पे बता रहे कि अपसारी प्रकाश किरण पुंज। आप इस चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रकाश फैलता जा रहा है। ठीक है। अब तीसरा नंबर, समांतर प्रकाश किरण पुंज। जब एक निश्चित दिशा में एक दूसरे के समांतर प्रकाश किरण पुंज जाती हो तो उन्हें समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जैसे लेज़र बीम। अगर आप लेज़र लाइट को जलाएंगे तो देखेंगे कि वह केवल सामने की दिशा में ही प्रकाश को फेंकता है, वही समांतर प्रकाश किरण पुंज का उदाहरण है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे, प्रकाश का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है, जिसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश एक सरल रेखा में चलती है जो हमारे आँखों से दिखाई नहीं देती है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। जब प्रकाश ठोसों एवं द्रवों के तलों पर पड़ता है तो वहाँ से परिवर्तन हो जाता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका अपवर्तन होता है। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। ठीक है। प्रकाश का गुण देख लिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं महत्वपूर्ण हेडिंग पे। यह बहुत वेरी इंपॉर्टेंट होता है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। देखते हैं, जब किसी माध्यम में प्रकाश किसी पालिशदार तथा चिकने पृष्ठ पर गिरती है तो उसका आंशिक भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब किसी माध्यम में प्रकाश की पालिशदार तथा चिकने पृष्ठ पर गिरती है, ठीक है, तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। देखिए यहाँ पे गिर रहा है यहाँ से, तो यहाँ से वापस चला जा रहा है। ठीक है। उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। आई को हम आपतन कोण लिखते हैं। ठीक है। और आर को परावर्तन कोण, और इसके नीचे वाला आपतित किरण और इधर वाला परावर्तित किरण होती है। ठीक है। और जो बीच में आपका चिन्ह लाइन दिख रहा है, यह विलंब होता है। यह पालिशदार तल है नीचे वाला, और यह आपके बीच वाला आपतन बिंदु होता है। ठीक है। प्रकाश का परिवर्तन आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे। अब हम इसका नियम देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम। निम्न 2 प्रकार के होते हैं। पहला नियम, आपतन कोण एवं परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है, अर्थात आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण, दोनों बराबर ही होते हैं। ठीक है। अब दूसरा नियम, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, तीनों एक ही तल में हैं। ठीक है। और इस तल का नाम परावर्तन तल होता है। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और ये जो घंटी दिख रहा है इसे भी आप दबा दीजिए।